हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं स्वागत करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में। और हो गई है मॉर्निंग और आ गई हूँ मैं किचन। और किचन में मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट में अविष्का को जाना है स्कूल, तो स्कूल के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर तैयारी। और ये कहते हैं ना कि जो इंडियन हाउसवाइफ है उनका डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को स्कूल भेजना, डिनर बनाना, लंच बनाना, तो वही सब मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ। तो हाउसवाइफ का रूटीन तो हमेशा ही फिक्स होता है, तो मेरा भी आज एक शेड्यूल जो है वो हमेशा फिक्स है। और बस अविष्का जो है यहाँ पर अविष्का के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो अविष्का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब ये स्कूल जाएंगी तो उसके बाद मेरा कहते हैं ना हाउसवाइफ का जो ये तो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है हाउसवाइफ का, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे, तभी मैं अविष्का की सारी चीज़ें तैयार कर पाती हूँ। और अविष्का की सॉक्स जो है हमेशा बताते रहे एड़ियों से हमेशा उल्टा पुल्टा पहनती है, तो थोड़ा ठीक करना पड़ता है उसको। पर मॉर्निंग में इतना बिजी रूटीन हो जाता है मुझे अविष्का को भेजने में कि जो है काफ़ी जो हैट्रिक रूटीन हो जाता है मॉर्निंग में मेरा। हमारी लाडो हैं बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। और बताए सुबह सुबह उठ कर मन नहीं करता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। पर कोई नहीं, चलें, अविष्का जाएंगी, निकालते हैं गाड़ी। तो बेटा जल्दी आओ ना। बस अविष्का चलती हैं अपने स्कूल। और अविष्का के जाने के बाद जो है मेरा फिर से वही लंच बनाना और ब्रेकफास्ट बनाना अभी के पापा के लिए, वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो कहते हैं हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन होता है बिल्कुल फिक्स होता है मॉर्निंग से लेकर के। बाय मम्मा। बाय बाय। चल जाओ। और बस मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में मुझे बनाना है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो बस हाउसवाइफ का काम ही होता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच बनाना, फिर डिनर बनाना। मतलब कि हमारा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन बिल्कुल सेट होता है। और हमारा एवरीडे ही बिजी रूटीन होता है, तो उसमें कुछ कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि फुल डे हमारा जो है 24 आवर्स वर्किंग होता है विदाउट पेमेंट, तो वो हमें करना ही होता है। और बस अभी के पापा को चाहिए था पास्ता, तो मैंने बना दिया है पास्ता। मुझे लगता है इनको ये इटालियन पास्ता इतना ज़्यादा पसंद है कि इनको इटली ही चले जाना चाहिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और हम लोग चाय और पास्ता खाएंगे। तो बस मेरा जो है फुल डे रूटीन आप देखेंगे कि आज मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैंने क्या किया। और आप देखेंगे कि एवरीडे ही मेरा इस तरह का बिज़ी रूटीन हमेशा होता है। और बस जब ये चाय वाय पी लेंगे तो मैं जाऊंगी अपनी बालकनी में, क्योंकि मुझे बालकनी का करना है मेकओवर। जो मैंने स्टैंड लगाया था उस स्टैंड को मुझे वहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है, तो वो वहाँ पर मैं करूँगी। तो फिलहाल यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो गया और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे मैं यहाँ पर अपनी से पहले तो साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरी जो बालकनी का जो मेकओवर होता है ना, वो हमेशा जो है जब भी मैं कुछ करती हूँ तो सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पौधों को लग रही थी धूप, तो मैंने वहाँ पर उनको खिसका लिया है। तो कहते हैं ना पौधे हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो क्यों ना उनका ध्यान दें, उनको मरने के लिए मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने पौधों को जो है धूप से हटा करके उनको हल्की धूप वाले पोर्शन पे रख दिया है। और मेरे पास सदाबहार के पौधे थे, तो वो भी काफ़ी धूप ले रहे थे, जिससे उनकी पत्तियाँ पीली पड़ रही थी। तो मैंने उनको भी स्टैंड जो है दूसरी जगह करके और उनको भी जो है हल्की धूप वाली जगह में रख दिया है, ताकि उनके फूल भी खिलते रहें और वो भी परेशान ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर तो मैंने गमले सेट कर दिए हैं, और सेट करने के बाद डाल दूँगी इनको पानी। और जब मेरा ऊपर का काम ख़त्म हो जाएगा तब जाऊँगी मैं नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर की बालकनी में मेकओवर करना है। यहाँ तो मुझे जो थोड़ा चेंजेस करने थे वो मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। तो कहते हैं ना इंडियन मॉम के साथ साथ जो है मैं इन पौधों की मॉम हूँ, तो इसलिए मुझे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मुझे ध्यान रखना हमेशा पड़ता है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसीलिए मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है काफ़ी बिजी हो जाता है और हैट्रिक भी हो जाता है। और बस मैं आ गई हूँ इस फ्लोर पर, यानी फर्स्ट फ्लोर पर मैंने जो है जेड प्लांट है ना, इनको मुझे जेड प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका लुक बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने इनको यहाँ सेट कर दिया है। अभी देखती हूँ थोड़े कुछ और चेंजेस करके, अगर अच्छी लगेगी तो बेटर लगेगा, तो ट्राई करती हूँ थोड़ा सा चेंज करके कुछ प्लांट्स वगैरह का। और मैं यहाँ लगा रही हूँ मनी प्लांट जो पानी में काफ़ी जड़ दे चुके थे, तो मुझे मनी प्लांट की जो बेल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टैंड पर मैं लटकती हुई बेल लगाऊँ।
इसलिए मैंने मनी प्लांट के कुछ पौधे बना लिए हैं जो पानी में ऑलरेडी काफ़ी जड़ दे चुके थे, तो ये आसानी से लग भी जाएंगे और ये मरेंगे भी नहीं। तो बस इसमें थोड़ी सी मैंने चाय पत्ती डाल दी, जो मेरे पास थी कप में थी वो डाल दी है मैंने। और इस तरह से चाय पत्ती मैं अक्सर भरती रहती हूँ ताकि गमले हल्के भी बने रहें। तो ये देखिए मेरी बालकनी का मेकओवर। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब एक हाउसवाइफ का जो आफ्टरनून रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये आफ्टरनून का रूटीन है जिसमें मैंने दाल बना ली है और चावल भी बना लिए हैं, और बस सब्जी और रोटी बनानी है। तो सब्जी रोटी मैं बना लेती हूँ, और साथ ही साथ जो है दूध ले आए थे ये, तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। तो मेरा जो है आफ्टरनून का जो रूटीन है वो फ़िलहाल कंप्लीट पे है, क्योंकि अब बता रही हूँ कि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं से लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ईचिंग हो रही है बॉडी में। और मैं बताऊँगी आपको कि मुझे ईचिंग क्यों होती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी इसका इलाज करवाया, और बहुत इलाज कराने के बाद भी ये बीमारी सही नहीं हुई। और मेरे परिवार में सभी को है, जिसको जो बीमारी सबको बाद में पता चली, क्योंकि ये बीमारी जो है वो पेरेंटल है। और रियल में बताऊँ, इस बीमारी की वजह से मेरी जो है एक बार एक्सीडेंट भी हो गया है, क्योंकि मैं डोसा खाने जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया। मैं पूरी बात आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये बीमारी जो है मुझे 12th क्लास में स्टार्ट हुई थी, जिसका मुझे इलाज नहीं मिला, और इस बीमारी के चलते मेरा जो है एक बार याददाश्त भी जा चुकी है। तो सुनिए मेरी जुबानी मेरी कहानी, क्या हुआ था मुझे। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? और मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छी क्या, मुझे बहुत नींद आ रही है, और नींद का मैं बताऊँ, ऐसा नहीं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और बेसिकली क्या है कि मुझे आज बॉडी में बहुत ईचिंग हो रही है। और ये जो ईचिंग है ना, ये मुझे जब मैं 12th क्लास में थी तो ही मेरा जो है ये ईचिंग वाला जो बीमारी है मुझे हो गया था। और हुआ क्यों था मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे जो है जॉइंटिस हो गया था, नहीं पीलिया हो गया था, और पीलिया होने की वजह से मैं स्कूल में काफ़ी बेहोश हो जाती थी। पर मेरे जो पेरेंट्स थे उनको जो है काफ़ी दिनों बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुझे जो है पीलिया हो गया है। और जब तक उनको पता चला, तब तक पीलिया की जगह एक पीलिया और उसके बाद कांवर हो जाती है, यानी आपकी बॉडी काली पड़ने लगती है। तो काफ़ी वो मतलब डिफ़िकल्ट स्टेज होती है। तो मेरी जो मम्मी थी, मेरे पापा जो है मुझे जो है ले गए हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने बोला कि जो है इसको 6 इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि ये बहुत लास्ट स्टेज पे है और इसीलिए बेहोश हो जा रही बार बार। तो डॉक्टर ने बोला इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि बच्चे को बचाना है तो इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने 6 इंजेक्शन लगवाया और उसके सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो जब मेरी बॉडी में थोड़े थोड़े दाने पड़ने लगे तो डॉक्टर को लगा कि अवेलेबल खा लेगी, ठीक हो जाएगा। और खाने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरा शरीर जो है डबल हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा टच कर देती थी ना, तो ये बिल्कुल ऐसे डबल हो जाता था। और कहीं मैं बैठ जाती थी, जो भी पोर्शन मेरा दबाव में आता था वो बिल्कुल ऐसे फूल जाता था। मेरी क्लास टीचर ने एक बार मार दिया था मुझे 12th क्लास में। तो जैसे उसने मारा ना, फिर वो खुद डर गई थी, क्योंकि ऐसा सूझ गया था। तो फिर मेरे पापा ने बहुत इलाज कराया प्राइवेट में, मेरी मम्मी ने बहुत इलाज कराया, मेरा ये ठीक ही नहीं हुआ, किसी डॉक्टर ने नहीं ठीक कर पाया। फिर धीरे धीरे करके 1 साल हो गया। 1 साल बाद जो है मेरे पापा जो है वो सचिवालय में थे। सचिवालय में मिलिट्री वाले जो डॉक्टर्स होते, मेरे पापा ने कहा लाओ दिखाते हैं उनको भी, क्योंकि प्राइवेट में बहुत दिखा चुके हैं। तो उन्होंने मुझे जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 रुपए का एक पत्ता दिया, और उससे मेरी बीमारी जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थी। पर रिलैक्स होने के साथ साथ मुझे तब भी जो है, मुझे अभी भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब कभी सर्दी या गर्मी, यानी जैसे मैं छत पे गई, बालकनी ठीक कर साफ कर रही हूँ, धूप लग गई और फिर मैं आकर के घर में पंखे में आ गई, तो मुझे ये प्रॉब्लम जो है हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि मेरी बॉडी में सल्फर की मात्रा जो है वो सूट नहीं करेगी, और मुझे कभी भी सल्फर की दवाइयाँ सूट नहीं करेगी। और ये जो है मेरे भाई में भी है और ये मेरी बहन में भी है, मतलब मेरी फैमिली में था, जो हमको बाद में पता चला। तो इस वजह से मैंने अभी सिट्रिजिन खाई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल ईचिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और एक बार नहीं, एक बार ही हो गया था केस, और जब वो ठीक हो गया था, ठीक उस समय तो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया, ठीक भी हो गया था। फिर जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में जो है मुझे मतलब शादी के बाद मुझे जो है वो लूज मोशन हो गया था।
तो लूज मोशन भी क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे जो है ना मैं खाना ठीक से नहीं खा पाई थी। तो मैंने मम्मी के जो काजू बादाम दिए थे रात में बैठ करके वही खाए थे बहुत सारे, तो उसकी वजह से मेरे पेट में लूज मोशन स्टार्ट हो गया। तो जब स्टार्ट हो गया तो मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई कोई दवाई ले आओ, पर सल्फर मत लेके आना, सल्फर का डोज नहीं होना चाहिए। पर वही है कि अब हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया। हस्बैंड ने सोचा अरेंज मैरिज है तो उतना आदमी नहीं सोचा कि निकल गई दिमाग से बात। उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनको मुझे पुरानी स्टोरी उनको पता ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो ले आए दवाई जिसमें बहुत सल्फर थी, और मैंने खा लिया और फिर से मेरे वो डिजीज फिर से स्टार्ट हो गई और फिर से वो दाने फेंकना सब हो गया। फिर ससुराल वालों ने 20 साल भर इलाज कराया मेरा, और आज भी अब क्या है उसके बाद से मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई। और जब भी कभी सल्फर का डोज मेरी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हो जाता है। पर दिल्ली में आने की वजह से दिल्ली में सल्फर की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए मतलब सल्फर बैन है, इसलिए मुझे ज़्यादा यहाँ इशू नहीं होता है। और पर जब भी यूपी में तो अभी भी चल रहा है सल्फर, तो मेरे भाई को अक्सर जो है दाने में पड़ जाते हैं क्योंकि उसको भी सल्फर सूट नहीं करता है। हमारी बॉडी में सोडियम थोड़ा ज़्यादा है, पर मुझे अभी भी इशू होता है, क्योंकि इशू इसी वजह से होता है क्योंकि जब मैं गर्मी में थोड़ा सा भी खड़ी हो जाऊं और ऐसा मौसम हो कि या तो बहुत गर्मी हो तो भी ठीक है मेरे लिए, बहुत ठंडी है तो भी ठीक है मेरे लिए, पर दोनों तरह का मौसम अगर मुझे मिल जाता है तो मेरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे सिट्रिजिन या एविल खानी पड़ती है। एविल तो बिल्कुल असर नहीं करती मेरी बॉडी में, पर सिट्रिजिन असर करती है मेरी बॉडी में और मुझे खानी पड़ती है, तभी मेरी बॉडी नॉर्मल होती है। और उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती है। और उसकी वजह से मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो गया है, क्योंकि जब मैं बीएससी थी मेरी और मैं स्कूटी खरीदी थी, मतलब बीएससी मेरी मतलब कंप्लीट कर चुकी थी और मैंने स्कूटी खरीदी थी। और स्कूटी में मेरी जो बहन थी वो बोली कि मुझे जो वो खिला दो, कि जो है मुझे डोसा खिला दो दीदी। तो मैंने कहा चलो डोसा खिलाती हूँ। तो मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा ऐसा है सिट्रिजिन खा लेती हूँ। तो सिट्रिजिन खाई और स्कूटी चलाना शुरू की, तो मुझे नींद आने लगी। नींद आने की वजह से मैं जो है जैसे ही गाड़ी चला रही थी तो वो गाड़ी जो है मैं उसको ठोक दिया मैंने, और ठोकने के बाद मैं गिर गई। तो मेरी क्लॉटिंग नहीं हुई, मतलब वो ब्लीडिंग नहीं हुई। सर से जब ब्लीडिंग ना हो तो वो ज़्यादा रिस्की होता है, जिसकी वजह से मेरी 1 वीक यादाश्त चली गई थी। और डॉक्टर ने बोला कि मुझे कह नहीं सकते कि इसकी यादाश्त कब वापस आएगी, पर हाँ कुछ ऐसे मतलब भाई की कुछ हरकतें थी, कुछ उसका उस शर्ट का कपड़ा जो है इस तरह से पहना उसने कि जो मुझे पसंद नहीं होता था। तो अचानक से जब हॉस्पिटल में आया तो मुझे जो है क्लिक कर गया और मेरा माइंड रिकवर हो गया। नहीं तो 1 हफ्ते तक मुझे बिल्कुल भी मेमोरी नहीं थी मेरी, और मैं डॉक्टर से खुद पूछ रही थी, मेरी मेमोरी बैक हो गई थी, जिससे मैं डॉक्टर से पूछ रही थी डॉक्टर मुझे कौन सी स्कूटी लेनी है, क्या करना है। डॉक्टर सोच रहा था इसकी मेमोरी बैक हो गई है, कैसे वापस होगी, थोड़ा वो भी डर गया था क्योंकि काफ़ी कम एज थी मेरी। पर यह है कि मेरे भाई की एक शर्ट थी जो मुझे पसंद नहीं थी, वो पहन कर आया तो मेरी मेमोरी क्लिक हुई और वापस याददाश्त आ गई मेरी। तो आज भी वो प्रॉब्लम है मेरे को, इचिंग वाली इशू आज हो रहा है, तो मुझे बहुत नींद आ रही है। तो अब इतनी नींद आ रही है कि मेरे को ऐसा कई बार हुआ, अगर मैं इसको नींद में कहीं कुछ काम करूँ तो सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये बीमारी जो है मेरी 2 बार उभर चुकी है, इस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। पर हाँ अब दाने वाने नहीं पड़ते हैं, पर इशू तो रहता ही है। तो कहते कुछ बीमारियां जो है उनका कोई इलाज ही नहीं होता, और ये इलाज मेरे शरीर में तो है ही नहीं। और मेरे हाथ पूरा ऐसे लाल पड़ जाते हैं पूरा। अब ये सिट्रिजिन खाया तो रिलैक्स हो गया, नहीं तो नहीं होता है। तो चलिए कर लेती हूँ लंच, और लंच करने के बाद थोड़ा सो जाऊँगी। सोने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो फिर मिलेंगे आपसे इवनिंग की चाय। तब तक जो है मैं जा रही हूँ सोने। तो कर लिया हम लोग ने लंच, और बस अब मेरी बस की नींद कंट्रोल करना नहीं है, अब मैं सो जाऊंगी। और लाडो भी मेरे साथ सो जाएंगे। लाडो सो गए? हाँ माँ। हाँ मैं सोची कल छुट्टी ले लूँ। कल छुट्टी ले लूँ। क्यों? अभी तो आज ही स्कूल गई, कल छुट्टी कैसे हो जाएगी? अरे तो बहुत मन करता है दिल की धड़कन हमारी, छुट्टी का मन करता है। तो फिलहाल मेरी आंखें बहुत कंट्रोल में नहीं है, तो सो जाती हूँ। और दवा खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके शाम को उठी हूँ और फिर मैं किचन में गई हूँ। और किचन में तब भी मुझे नींद लग रही थी, पर दवाई का असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो रही थी। और यहाँ मैंने बना ली है चाय, और दूध गर्म कर लिया है, अविष्का को देना है, और चाय हम लोगों को पीनी है। तो मैं यहाँ पर अपना सारा काम जो है, जो इवनिंग का होता है, इवनिंग मेरा रूटीन होता है, वो उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ।
क्योंकि हाउसवाइफ चाहे कितनी बीमार पड़ जाए, उनका जो डेली रूटीन होता है वो उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं, वो तो हमें करना ही होता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बना ली है चाय, और चाय बनाने के बाद मुझे अविष्का को पढ़ाना भी है, क्योंकि ये जो है ये पूरा इवनिंग रूटीन जो है मेरा यही होता है कि इवनिंग में चाय बनाना और चाय बना करके अविष्का को पढ़ाना। ऑफ द राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री का जो टाइम था, इसमें जो आपका राइटिंग स्किल जो है स्टार्ट हो गया था, एंड वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड एंड एवरी राइटिंग वाज डन ऑन द रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स। तो इनमें जो राइटिंग लिखी जाती थी, इनमें जो लिखते थे वो लोग, उस समय जो है वो लोग इसमें लिखते थे मिट्टी के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर। तो बस अविष्का को पढ़ाने के बाद बनाना है मुझे डिनर, और डिनर में आज मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ये लोग खा लेंगे आलू के पराठे, और मैं सिंपल रोटियां बना करके, थोड़ी सब्जी थी उसके साथ में खा लूँगी। और खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि अभी नींद नहीं पूरी होगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक मेरे दवाई का असर रहेगा तब तक तो नींद आएगी ही आएगी। और बस आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।